चलो अब हम सब खेलना शुरू करते हैं, लेकिन इससे खेलते कैसे हैं? मार्च का महीना था। बसंत का सुहाना मौसम चल रहा था। जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे और रोजाना तालाब के किनारे खेला करते थे। इसी तरह एक दिन हिरन, मोंटू बंदर और जंबो हाथी खेलने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा कि मोंटू बंदर के हाथ में एक बॉल थी जिसके बारे में वे नहीं जानते थे। ये गोल गोल चीज क्या है? यार मैं रोजाना एक ही गेम खेल खेल कर थक गया हूँ, इसलिए आज कुछ नया ट्राई करने का मन है। कह तो तुम ठीक रहे हो, अब मुझे भी नया गेम खेलने का मन है, वरना तुम लोग पकड़ा पकड़ी में इतनी तेज भागते हो कि हर बार मैं ही हार जाता हूँ। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। अरे यार, मैंने एक बहुत मजेदार गेम ढूंढा है, ये देखो, इसको बॉल कहते हैं। मोंटू बंदर ने बॉल उछालते हुए कहा। अच्छा, तो इस बॉल के साथ हम कौन सा गेम खेल सकते हैं? अरे बहुत आसान और मजेदार गेम है। हम इस बॉल को एक दूसरे के पास करेंगे, लेकिन सिर्फ अपनी लात के जरिए। इसको किक मारकर, हाथ से पकड़कर नहीं। सुनकर सभी ने अपनी अपनी जगह ले ली और मस्ती करते हुए खेलने लगे। उनका शोर सुनकर एक कछुआ तालाब से निकला और उनके पास आकर बोला, तुम लोग तो बहुत मजे से खेल रहे हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? सुनकर सभी खुश हुए और उन्होंने उसको भी अपने साथ खेलने के लिए हाँ कर दिया। अब कछुआ भी उनके साथ मस्त होकर खेलने लगा। काफी देर बाद उनको सामने से भालू आता हुआ नजर आया, जिसको देखकर सभी जानवर डर गए और बॉल झाड़ियों में चली गई। कछुआ भैया, जल्दी से पानी में चले जाओ, वरना भालू तुमको खा जाएगा। वो कछुओं से नफरत करता है। उसकी बात सुनकर कछुआ डर गया और तालाब की तरफ भागने लगा। लेकिन कछुए की चाल तो आप जानते ही हैं, वो बहुत ही धीरे चल रहा था और भालू की उस पर नजर पड़ चुकी थी। वह बहुत तेजी से वहां पहुंचा। यह देखकर कछुए ने अपने हाथ पैर गर्दन सब अपने खोल के अंदर ले लिए। उसको देखकर भालू ने कहा, एक कछुआ यहाँ पानी से बाहर, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? नहीं नहीं, ये कोई कछुआ नहीं है। अच्छा, तो ये क्या है फिर? अरे भालू भैया, ये तो एक बॉल है। बॉल? वो क्या होती है? ये एक गोल गोल चीज होती है जिससे इंसानों के बच्चे खेलते हैं। मैं शहर में देखकर आया था, इसलिए हम भी यहाँ तालाब के किनारे ये गेम खेलने लगे। सुनकर भालू ने कछुए को गौर से देखा और कहा, तो ये एक बॉल है और तुम लोग यहाँ इससे खेल रहे थे? सभी उसकी आंखें देखकर डर गए, लेकिन हिरन ने फिर भी बात को संभालते हुए कहा, हाँ हाँ, हम ही खेल रहे थे, क्या तुम भी खेलना चाहोगे? हाँ, खेलना चाहूँगा, लेकिन आज नहीं कल। आज बहुत ही थक गया हूँ। ठीक है, तो हम खेलना जारी रखते हैं। कहकर हिरन कछुए की तरफ बढ़ ही रहा था कि भालू ने कछुए को उठा लिया और कहा, तुम लोग इस खिलौने को कहीं खो ना दो, इसलिए मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ। अरे आखिर कल मुझे भी तो इससे खेलना है। यह सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन आगे कुछ नहीं बोल सके। भालू कछुए को लेकर वहां से चल दिया। तीनों उसका पीछा करने लगे। वह कछुए को अपनी गुफा में ले गया और उसे एक तरफ रखकर लेटकर आराम करने लगा। उसको सोता हुआ देखकर सबसे पहले हिरन धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और वहां तक पहुंच गया। तभी भालू ने करवट ली और एक जोरों का हाथ हिरन को लगा। वो वापस गुफा के मुंह पर ही पहुंच गया। तुमसे नहीं हो पाएगा। अब कछुए ने अपनी गर्दन और हाथ पैर निकालकर सब कुछ देखा। वो खुश हो गया कि भालू सो रहा है और उसके दोस्त गुफा के मुंह पर खड़े होकर उसको बाहर आने का इशारा दे रहे हैं। कछुआ अपनी चाल के हिसाब से धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। जंबो हाथी ने उसको जल्दी अपने पास बुलाने के लिए अपनी सूंड से उसको खींचना चाहा, लेकिन कछुआ तो नहीं उठा। एक लकड़ी खींचकर उसकी सूंड पर जा लगी, जिससे उसको तेज की छींक आई। उसकी जोरों की छींक सुनकर भालू जाग गया। कछुआ वापस खोल के अंदर हो गया और वे तीनों वहां से भाग निकले। भालू ने देखा कि बॉल अपनी जगह से काफी आगे तक पहुंच चुकी है। वो सोच में पड़ गया। दूसरी तरफ हिरन, मोंटू बंदर और जंबो हाथी तेज तेज भागे जा रहे थे। जंबो, तुम्हारी एक गलती की वजह से कछुआ बाहर नहीं आ पाया। क्या जरूरत थी ऐसा करने की? वो दोनों जंबो हाथी को दोष दे रहे थे।
अगले दिन तीनों ये सोचने लगे कि कछुए को अब कैसे बचाया जाए। फिर उन्होंने एक तरकीब निकाली और तालाब के पास पहुंचे। भालू शाम के टाइम कछुए को बॉल समझते हुए अपने हाथ में उछालता हुआ आ रहा था। उनके पास आकर वो बोला, चलो अब हम सब खेलना शुरू करते हैं, लेकिन इससे खेलते कैसे हैं? अरे ठीक इसी तरह जैसे अभी तुम इसको उछालते हुए हमारे पास लेकर आ रहे थे। हम एक दूसरे की तरफ इसको उछाल उछाल कर खेलेंगे। जिसके हाथ से कैच छूट गया वो हारा। उसकी बात सुनकर सभी थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए और फिर एक के बाद एक कछुए को उछाल उछाल कर खेलने लगे। जब मोंटू बंदर के हाथ में कछुआ आया तो वो बोला, भालू भैया, मैं इस बार बहुत जोर से बॉल फेंकने वाला हूँ। आपको आउट करके ही रहूंगा, जरा संभल कर। ये सुनकर भालू और सावधान हो गया। वो बोला, हाँ हाँ फेंको। ये सुनकर मोंटू बंदर ने कछुए को इतना ऊंचाई पर उछाला कि वो भालू के सर के ऊपर से होता हुआ सीधा तालाब के पानी में जा गिरा। पानी को महसूस करके कछुआ खुश हुआ और अपने हाथ पैर बाहर निकालकर पानी के अंदर चला गया। सभी जानवर खुशी से झूमने लगे। ये देखकर भालू को कुछ समझ नहीं आया। वो सोचने लगा, इन पागलों की बॉल पानी में डूब गई और ये ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कोई बहुत ही अच्छी बात हो गई हो। हाँ? भालू हंसते हुए वहाँ से चला गया और वे सभी कछुए की जान बचने की खुशी में झूम रहे थे। चलो अच्छा हुआ कि कछुआ भैया की जान बच गई। आगे से जब भी कछुआ भैया हमारे साथ खेलेंगे तो हम थोड़ी सावधानी बरतेंगे। उसके बाद वे लोग अपने अपने घरों को चल दिए, क्योंकि रात होने से पहले वे वहाँ से आ जाया करते थे। उस दिन के बाद वे रोजाना उसी जगह एक साथ खेलने लगे और कछुआ भालू के आने से पहले ही तालाब में चला जाया करता था। हम दोनों सोन चिड़िया हैं, जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया। हम सिर्फ एक दूसरे को ही अपना दोस्त बना सकती हैं। वो मामूली दिखने वाली चिड़िया हमारी दोस्ती के लायक नहीं है। दूर कहीं एक जंगल था जिसमें सोन चिड़िया रहा करती थी। उसका ये नाम इसी वजह से पड़ा क्योंकि उसके पंख सुनहरे थे और पूरे जंगल में वो सबसे खूबसूरत चिड़िया मानी जाती थी। एक दिन सोन चिड़िया अपने दो दोस्त नीलू चिड़िया और टीनू चिड़िया के साथ शाम के टाइम खेलने निकली। उनको पता नहीं था कि एक गिद्ध उनको अपना शिकार बनाने के लिए उनका पीछा कर रहा है। सोन चिड़िया मस्ती में आकर ऊपर उड़ने लगी। तभी टीनू चिड़िया ने देखा कि गिद्ध उस पर हमला करने वाला है। दोस्तों जल्दी से नीचे चलो, गिद्ध हम पर हमला करने वाला है। उसकी बात सुनते ही सोन चिड़िया और नीलू चिड़िया नीचे की तरफ आ गई, लेकिन टीनू चिड़िया गलती से एक डाल से टकरा गई और उसके पंख में चोट आ गई। वो तभी जमीन पर गिर गई और उड़ने लायक नहीं रही। ये देख सोन चिड़िया और नीलू चिड़िया उसके पास पहुंचे। अरे टीनू चिड़िया, क्या हुआ तुमको? टीनू चिड़िया तुम ठीक तो हो? मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है, कहकर उसने उड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं उड़ पाई। तुम उड़ने की कोशिश मत करो वरना और दर्द हो जाएगा। अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे? इसकी चोट और दर्द सही करने के लिए हमें सुनहरे फूल लाना होगा जो काली पहाड़ी पर पाया जाता है। हाँ, उस फूल के बारे में सुना तो मैंने भी है, लेकिन काली पहाड़ी पर बहुत अंधेरा रहता है। हाँ, लेकिन इस वक्त तुम वहाँ जा सकती हो क्योंकि तुम्हारे सुनहरे पंख चांद की रोशनी में चमकते हैं और उजाला करते हैं। तुमको वो फूल आसानी से मिल जाएगा। सुनकर सोन चिड़िया ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो फूल लेने अभी जा रही हूँ। सुनकर बाकी दोनों चिड़िया खुश हुई। नीलू चिड़िया टीनू चिड़िया के पास रुक गई और सोन चिड़िया काली पहाड़ी की तरफ उड़ गई। रास्ता काफी लंबा था। काफी दूर जाने के बाद सोन चिड़िया ने देखा कि ठीक उसी के जैसी दिखने वाली चिड़िया आसमान में उड़ रही है। सोन चिड़िया उसको हैरानी से देख रही थी क्योंकि उसने अपने जैसी दूसरी चिड़िया पहली बार देखी थी। वो उसके पास जाकर उसके साथ उड़ते हुए बातें करने लगी। मेरा नाम सोन चिड़िया है,
तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी हो। तुमको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। कहाँ से आई हो? मेरा नाम भी सोन चिड़िया है। कहकर सोन चिड़िया ने उसको सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो बोली, तुम एक सोन चिड़िया होकर एक मामूली चिड़िया को दोस्त बनाती हो और उसके लिए सुनहरा फूल भी लेने जा रही हो। हाँ, तो क्या हुआ? हम दोनों सोन चिड़िया हैं, जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया। हम सिर्फ एक दूसरे को ही अपना दोस्त बना सकती हैं। वो मामूली दिखने वाली चिड़िया हमारी दोस्ती के लायक नहीं है। उस चिड़िया ने सोन चिड़िया से ऐसी ऐसी बातें कही जिनको सुनकर उसमें घमंड आ गया। दूसरी तरफ नीलू चिड़िया टीनू चिड़िया के पास सोन चिड़िया के आने का इंतजार कर रही थी। जब सुबह हो गई तो उसको सोन चिड़िया की चिंता होने लगी। उसने टीनू चिड़िया से कहा कि वो सोन चिड़िया को देख कर आ रही है, और फिर उसको वहीं छोड़कर फिजा में उड़ गई। थोड़ी देर बाद ही उसको दोनों सोन चिड़िया एक साथ उड़ती हुई नजर आई। वो उनके करीब गई और फिर उनके साथ साथ उड़ते हुए सोन चिड़िया से बात करने लगी। सोन चिड़िया, तुम तो टीनू चिड़िया के लिए सुनहरा फूल लेने गई थी ना? तो यहाँ क्या कर रही हो? माफ करना, लेकिन अब तुम लोग मेरी दोस्त नहीं हो। अब मेरी दोस्त सिर्फ मेरे जैसी ही दिखने वाली सोन चिड़िया है। तुम्हें अपनी खूबसूरती पर घमंड आ गया है। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं गई तो अब दिन निकल चुका है। मैं खुद उसके लिए वो फूल लेने जा रही हूँ। कहकर नीलू चिड़िया पहाड़ी की तरफ उड़ गई और फिर कुछ घंटों के बाद मुंह में सुनहरा फूल दबाए टीनू चिड़िया के पास पहुंची। टीनू चिड़िया उसको देखकर खुश हुई और उससे पूछने लगी, अरे नीलू चिड़िया, तुम अकेली ये फूल लेकर आ रही हो? सोन चिड़िया कहाँ पर है? सुनकर नीलू चिड़िया ने अपने मुंह में दबा फूल जमीन पर छोड़ा और बोली, तुम पहले इस फूल को खाकर अपना दर्द ठीक करो, फिर मैं बताती हूँ। टीनू चिड़िया ने उस फूल की एक दो पत्तियां खाई। उनको खाते ही टीनू चिड़िया का दर्द एकदम ठीक हो गया और वो अब अच्छे से उड़ने लायक हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी दोस्त। अब मुझे बताओ कि सोन चिड़िया कहाँ पर है? सुनकर नीलू चिड़िया ने उसको सब कुछ बता दिया, जिसको सुनकर उसको बहुत बुरा लगा। उन्होंने फिर सोन चिड़िया से दोस्ती ना रखने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ सोन चिड़िया अपनी नई दोस्त के साथ बहुत खुश थी। वो पूरे दिन साथ खेलती रहती और वक्त बिताती। वो दोनों किसी दूसरी चिड़िया से बात नहीं करते थे, क्योंकि अब उन दोनों के हिसाब से कोई भी दूसरी चिड़िया उनकी दोस्ती के लायक नहीं थी। एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों चिड़िया जल्दी से एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गई। अचानक से तेज हवा चली, जिससे पेड़ का एक भारी पत्ता सोन चिड़िया को आ लगा और वो जमीन पर पड़ी कीचड़ में जा गिरी। अब बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन सोन चिड़िया पूरी तरह कीचड़ में सन चुकी थी। उसके पंख भी भारी हो चुके थे। तुम ऊपर से अभी तक क्या देख रही हो? आकर मेरी मदद करो। सुनकर नई सोन चिड़िया नीचे आई और बिना जमीन पर कदम रखे हुए बोली, अब तुम बदसूरत दिखने लगी हो। जब तक तुम दोबारा से सुनहरी नहीं हो जाती, तब तक मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो। मैं अब भी वैसी ही हूँ, बस उड़ नहीं सकती। तुम मेरे लिए पानी का इंतजाम कर दोगी तो मैं उसमें नहाकर फिर से सुनहरी दिखने लगूंगी। लेकिन अब तो तुम मेरी दोस्त नहीं हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए पानी लेने नहीं जा सकती। हो सकता है पानी में नहाने के बाद तुम्हारा रंग उतरकर इसी तरह बदसूरत रह जाए, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो चली गई और फिर सोन चिड़िया को अपनी पुरानी दोस्तों की याद आने लगी। लेकिन उसके पंख अब अकड़ चुके थे, इसलिए वो उड़ने लायक नहीं बची थी। काफी देर तक वो इसी हालत में जमीन पर रुकी रही। कुछ देर बाद नीलू चिड़िया और टीनू चिड़िया वहां से गुजर रही थी, तो उनकी उस पर नजर पड़ी। उसको देखकर वो दोनों उसके पास पहुंची। अरे, तुम तो कीचड़ में पूरी तरह सन चुकी हो। तुम इसमें कैसे गिर गई? टीनू चिड़िया और नीलू चिड़िया, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं सोन चिड़िया हूँ। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और तुम्हारी दोस्त कहाँ है? सुनकर सोन चिड़िया ने उन दोनों से माफी मांगी और सब कुछ बता डाला। नीलू चिड़िया बोली, घमंड में आकर तुमने समझ लिया था कि जो तुम्हारे जैसा खूबसूरत नहीं है वो बात तक करने के लायक नहीं है। तो अब देखो, कहाँ है वो
जिसको तुम अपने लायक समझती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी खुद को दूसरों से ऊपर नहीं समझूंगी। ये सुनकर नीलू चिड़िया और टीनू चिड़िया एक छोटी सी लकड़ी ढूंढ कर लाई और सोन चिड़िया को उसे चोंच में दबाने को कहा। जब सोन चिड़िया ने उसको बीच से चोंच में दबा लिया तो उस लकड़ी के दोनों कोनों को नीलू चिड़िया और टीनू चिड़िया ने अपने पंजों में दबाया और फिर उसको लेकर फिजा में उड़ गई। तालाब के पास पहुंचकर उन्होंने उसको पानी में डुबाया और फिर दोबारा से ऊपर खींच लिया। ऐसा करने से उसके शरीर और पंखों पर लगी कीचड़ हट गई और वो फिर से खूबसूरत होकर उड़ने लायक हो गई। फिर वो उन दोनों के साथ फिर से उस जगह चली गई जहां वो अक्सर खेला करते थे।